लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी जो है ओवरऑल लाइफ की रीडिंग है। सन मून राइजिंग से इसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, ऑलराइट लियो, हम आपके लिए सबसे पहले मेन थीम चेक करेंगे इस रीडिंग की, किस रीडिंग की मेन थीम क्या है। थैंक यू Leo. Oh, wow. We have number 53, number 8, confrontation. मुझे ये शब्द बोलने में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, confrontation. Okay, confrontation. Okay, so Leo, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर है एक ऐसी एनर्जी जो है कि you know what? अब हम यहाँ पर बात करेंगे। Let's टॉक। बहुत हो गया, बहुत हमने टाल दिया बातों को, बहुत चीज़ों पर पर्दे डाल दिए, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत सह लिया या बहुत चुप रह लिए। अब नहीं, अब हम करेंगे कन्फ्रंट और हम यहाँ पर रिस्टोर करेंगे स्ट्रक्चर को, ऑर्डर को। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं लियो, ये कार्ड कहता है कि अब आपके पास मौका है विद द नंबर 8, 5 + 3 = 8, जो कि है बैलेंस। फिर से आपके पास मौका है उन चीज़ों को दोबारा से कह लीजिए कि अपने कंट्रोल में लेकर आने का। और ये होगा कैसे? अगेन, चीज़ों को कन्फ्रंट करके। अब चीज़ों को ढकना नहीं है, चीज़ों को फेस कीजिए। अगर यहाँ पर कोई शख्स भी है जो आपको चैलेंज कर रहा है, जो आपको बेवजह आपके साथ compete करने की कोशिश कर रहा है, let that person know या let this person know कि yes, आप भी यहाँ पर कह लो कि चुप करके नहीं बैठे। आप भी यहाँ पर जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो और आप यहाँ पर किसी को भी खुद को बुली नहीं करने दोगे। आप यहाँ किसी को भी यहाँ पर खुद को डिसरिस्पेक्ट नहीं करने दोगे। सो ये अगेन, ये आपका एलिमेंट है यहाँ पर। ये आपकी कैसी ऊर्जा है? मैं गुर्राऊंगा। लियो साइन जो है वो कॉन्फिडेंस को ही दर्शाते हैं, वो चैलेंज एक्सेप्टेड, इस एनर्जी को वो डिफाइन करते हैं। सो वाओ लियो, आई एम सो एक्साइटेड। सो लेट्स सी, यहाँ पर इसको रखते हैं। यहाँ पे आपके टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं? ओके, वाओ। So we have Ace of Wands. This is you saying yes to the opportunities, the new beginnings, या फिर ये जो भी confrontation ये जो भी है, आप कह रहे हो कि ओके चलो करते हैं। तुम्हें हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करनी है, चलो करते हैं। तुमको कंपटीशन करना है तो चलो करते हैं। ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये आप किसी पर्सन के साथ ही करें। ये आपके खुद के साथ ही हो सकता है कि कॉन्वर्सेशन हो अपने आप के साथ कि मैं इतने समय से इतनी चीज़ों को टाल रहा हूँ, मन में सोचता हूँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाता हूँ, लेकिन मैं करता क्यों नहीं हूँ? मैं करूँ, अब मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा। ओके, तो ये आप अपनी सिचुएशन के अनुसार देखिएगा। हो सकता है कि आपकी आउटसाइड रियलिटी में कोई भी ऐसा पर्सन ना हो, और भगवान करे कि ना हो। मैं तो यही चाहूँगी कि किसी की भी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स ना हो। बट यस, अगर हैं तो हैं, राइट। बट इनकेस नहीं है तो ये आपकी खुद के साथ भी बातचीत हो सकती है। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। नाइस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। नाइस, यहाँ इसे रखते हैं इसके साथ, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। वाओ, वी हैव एस ऑफ कप्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, ये पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। अभी तक ये कार्ड नहीं आया था किसी भी रीडिंग में। एंड देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक में है दी एम्परर और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये फिर से सेम एनर्जी बन जाती है। ओके, बट येस आई थिंक यहाँ पर एक जो कंसिस्टेंट मैसेज है आपके लिए लियो, वो यही है कि फेस योर रियलिटी नाउ। अब यहाँ पर आप कहो कि नो, मैं तो लव एंड लाइट, मैं तो पीसफुल हूँ। यस, आप अपनी पीस के साथ ही अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी को चैनल कीजिए। ओके, यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है ना जायज़ या ना इंसाफ़ी अपने साथ ना होने दीजिए। बेसिकली एक मैसेज यहाँ पर यही है। ओके, 3 एसेस हैं लियो साइन के लिए। मैं सबसे पहले तो एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब इस कार्ड को रख रही थी मुझे तभी मैसेजेस मिलने शुरू हो गए, और वो मैसेजेस यही थे कि लियो साइन को एटलीस्ट 30 दिन कह लीजिए, नेक्स्ट 30 डेज़ में यहाँ पर मनी, किसी ना किसी किस्म से मनी को, वेल्थ को जनरेट करने का कोई ना कोई आइडिया मिलने वाला है। ओके, मैं इस कार्ड को ही पहले क्यों रीड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये कंप्लीट जर्नी है एक सूट की, अगर आपको टैरो की समझ हो, एसेस से हम शुरू होते हैं और किंग और क्वीन तक पहुँचते हैं, राइट। तो ये कंप्लीट पिक्चर है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर मनी जनरेट करने का, वेल्थ को अट्रैक्ट करने का, एक्स्ट्रा मनी भी हो सकती है। और टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपको कोई आइडिया रिसीव होगा, बस आपको उस आइडिया पर काम करना है, आपको उस आइडिया को फॉलो करना है। ओके, मैं इस आइडिया के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगी। ये आइडिया कैसा है, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या कोई भी क्लू है यहाँ पर लियो साइन के लिए? थैंक यू। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ये स्टडी मैटर्स के साथ बात करता है। स्टडी, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, कहीं कहीं कुछ सुना हुआ। सो स्टडी इज़ गोना हेल्प यू लियो। ये जो भी आइडिया है ना, इसमें स्टडी इन्वॉल्व है, किताबें, कुछ अगेन जैसे मैंने कहा, कुछ लिखा हुआ मैसेज हो सकता है, कुछ सुनी हुई बात हो सकती है, कोई मूवी देखते वक्त कोई आइडिया आपके दिमाग में आए, ये वो हो सकता है। लेकिन ये जो भी आइडिया है लियो, मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ इस पर एक्शन लेना। क्यों? क्योंकि इस आइडिया में पोटेंशियल है किंग ऑफ पेंटिकल्स तक पहुँचने की। ये बहुत हैप्पी बिग मनी है, ओल्ड मनी है ये। इसे आप डेफिनेटली अपने आने वाले 5 या 10 सालों की इन्वेस्टमेंट्स में लगा सकते हो। ओके, दिस इज़ बिग। 2 और भी एसेस हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग भी दिख रही है 111। तो कुछ लोगों के लिए अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी, या फिर आप उन चीज़ों को लेकर सोच रहे थे कि कब होगा कब होगा कब होगा ना तुम बोल देती हो पर्सनल रीडिंग्स में, या फिर पर्सनल रीडिंग्स बोल रही हूँ, तुम बोल देती हो यूट्यूब की वीडियोस में कि ये होने वाला है, लेकिन होता तो है नहीं ना। तो कब होगा कब होगा कब होगा, ये अब होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग। तो कुछ चीज़ें एफर्टलेसली आपके जीवन में आप नहीं एफर्ट लगा रहे, बस हो रही हैं आपके साथ। ओके, आपको फिर से ये एक एहसास आपके अंदर, या कह लीजिए ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है लियो कि व्हाट, लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, लाइफ अच्छी है। व्हाट, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। व्हाट, मैं पॉजिटिव सोच पा रहा हूँ। व्हाट, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। सिंपली एक अपने भीतर से कन्फर्मेशन का आना। ओके, तो डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर डेफिनेटली जो खेल है वो आपके लिए अब कह लीजिए कि शुरू हो गया है। ओके, और चीज़ें अब अनफोल्ड होंगी। कुछ लोगों के लिए न्यू लव है। आप किसी नए पर्सन को अगर चाह रहे थे, किसी के ऊपर अगर आपको कोई क्रश भी था और आप कह रहे थे कि इस पर्सन के साथ मेरा रिलेशनशिप शुरू हो जाए, आई थिंक इसके रिगार्डिंग भी कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, क्रश नहीं है तो ये कोई न्यू लव है डेफिनेटली, जो आपकी लाइफ में, जिसको आप वेलकम कर सकते हो। और इस लव में पोटेंशियल है किसी मुकाम तक पहुँचने की। एक होता है ना कि हमें एक रिलेशनशिप स्टार्ट करके कहीं पहुंचना है, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करना है, तो वो जो रिलेशनशिप में हम सपने देखते हैं, उनकी पोटेंशियल है यहाँ पर फुलफिलमेंट की। ओके, अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हो, तो आई थिंक आपके रिलेशनशिप में चीज़ों को थोड़ा सा जैसे रिवाइव करने के, थोड़ा सा जैसे कुछ चीज़ें आप करते थे अपने पार्टनर के लिए, या आपके पार्टनर आपके लिए करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे। ये बेसिकली ऐसी एनर्जी है। और विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आपसे कहा जा रहा है कि यस, आपको वो करने की ज़रूरत है। ओके, आपको ये एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, खास करके क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे।
तो यस, यहाँ पर अगर आप अपनी लव लैंग्वेज को देखें कि मेरी लव लैंग्वेज क्या है, मैं किस तरीके से अपने प्यार को जता सकता हूँ, क्या वो गिफ्ट्स हैं, क्या वो लॉन्ग ड्राइव है, क्या वो खाना कुक करना है, क्या वो यहाँ पर स्पेशल कोई मॉर्निंग मैसेज भेजना है, आफ्टरनून मैसेज भेजना है, या इवनिंग मैसेज भेजना है, या गुड नाइट मैसेज भेजना है कितने सारे मैसेजेस हो गए, नहीं? तो यस, वट एवर इट इज़ लियो, आपसे कहा जा रहा है टेक एक्शन, ओके? क्योंकि आप डील कर रहे हो सोलमेट के साथ, आप डील कर रहे हो एक बहुत ही प्योर शख्स के साथ, ओके? इस रिलेशनशिप का एक पर्पस है, इस रिलेशनशिप की मैनिफेस्टेशन के पीछे एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। सो यस, इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ों को रिवाइव करना भी आपके रिलेशनशिप में हीलिंग लेकर आएगा। आपको एज अ पावर कपल, ये कहते ना कि अपने आप को पावर कपल इस्टेब्लिश करना, कि बाकी लोग आपको देखकर कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, हमारा रिलेशनशिप भी ऐसा होना चाहिए। ये लियो की एनर्जी इसी चीज़ को दर्शा रही है, ओके? सो बहुत सारी पोटेंशियल है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप शादीशुदा भी हो, लेट्स से कि यस यू नो, थोड़ा सा अपने रोमांस पर, अपने रोमांटिक मिजाज पे काम कीजिए, अपनी रोमांटिक लाइफ पे काम कीजिए। अगर जिम्मेदारियां हैं भी तो उनको पूरा कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि उनको नहीं पूरा करना है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकते, बट यस, जो आपको अपने पार्टनर के प्रति करने की ज़रूरत है। और मुझे 11-11 भी दिखा, सो फिर से कंफर्मेशन है यहाँ पर, ओके? इस चीज़ की इस समय लिया हुआ एक्शन, उसको भाग लगेंगे आपके। ये 3 एसेस इस चीज़ को बता रही हैं। इस समय आपने कुछ भी अपनी भलाई के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए किया, अपने आप को खुशियाँ देने के लिए किया, उसको भाग लगेंगे, वो एनर्जी बढ़ेगी, 3 गुना बढ़ेगी, ओके? बहुत अच्छा समय है अपने सबकॉन्शियस में भी उतरने का। आई थिंक आपके सबकॉन्शियस में फियर बहुत है लियो। हालांकि फियर जो है वो लियो को इतना सूट नहीं करता वो गाना भी है ना, तेनू सूट सूट करदा आई डोंट नो मैं इतने फन मिजाज में क्यों हूँ, बट गुरु रंधावा का आई थिंक ये गाना है। तो उसमें बेसिकली यहाँ पर कि आपको कॉन्फिडेंस जचता है, आपको फियर नहीं जचता। बट आई थिंक यहाँ पर विद द 7 ऑफ कप्स एनर्जी, यहाँ पर फियर है, कुछ चीज़ों का डर है, ब्लैक फोर्सेस जैसे हो, डार्क फोर्सेस जो है यहाँ पर। आई थिंक कभी कभी आप उनके डर में आकर कुछ चीज़ें नहीं करते। सो आपको अपने माइंड में पीस को लेकर आना होगा, पीस ऑफ माइंड, इसको चूज़ करना होगा। और उसके लिए पहले तो जहाँ पर भी जो पेंडिंग झगड़े हैं, जहाँ पर बात नहीं हो रही, उनको कीजिए, ताकि फिर आप अपने आप से कह सकें चलो यू नो इट्स ओवर एंड डन नाउ, अब मुझे इन चीज़ों पर अपनी एनर्जी फूंकने की या ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ की जहाँ पीस क्रिएट किया जा सकता है बातचीत करके, कन्फ्रंट करके, वो कीजिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो, ये लिंगरिंग एनर्जी भी आप में बहुत सारी सबकॉन्शियस में फियर पैदा कर रही है, ओके? और सबकॉन्शियस की एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, ओके? सो येस, आई थिंक यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा। आप अपने आप से भी ये पूछ सकते हैं कि आपको किन चीज़ों से डर लगता है। धीरे धीरे उन एनर्जीज़ को हैंडल करना सीखिए, उनको फेस करना सीखिए। ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। एफर्मेशंस बहुत अच्छा तरीका हो सकती हैं। मेडिटेशन बहुत अच्छा तरीका हो सकती हैं। मेडिटेशन में लोग अक्सर ये कहते हैं कि मेडिटेशन हमसे नहीं होती, यू नो, क्योंकि वो सिर्फ मेडिटेशन को एक जो ट्रेडिशनल फॉर्म में हम मेडिटेशन करते हैं, चौकड़ी लगाकर, आंखें बंद करके। आई एम नॉट सेइंग कि ये मेडिटेशन काम नहीं करेगी, बट लेट्स से कि अगर ये चीज़ आपसे नहीं हो रही, तब आप क्या कर सकते हो? आप कोई हेयर ग्रोथ जर्नी पर निकल सकते हो, यू नो, स्किन केयर रूटीन की जर्नी पर निकल सकते हो। किसी भी किस्म की जर्नी मेडिटेशन ही है, ओके? अपना कोई प्रतिज्ञा लेना कि यू नो व्हाट, मैं रात को नहा के सोऊंगा, मैं ब्रश करके सोऊंगा, मैं बेड बना के सोऊंगा, ये क्या है? ये सब चीज़ें मेडिटेशन है। आप अपने बालों का एक्स्ट्रा ध्यान रख रहे हो, ये क्या है? ये मेडिटेशन है। आप डिटॉक्स जूस लेंगे, ये क्या है? ये मेडिटेशन है। तो अगर चौंकड़ी लगाकर मेडिटेशन नहीं हो रही, तो किसी और जर्नी को चूज़ कर लीजिए। इस चीज़ की आपके लिए पीस ऑफ माइंड के लिहाज से कुछ भी आप कर सकें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके? हेल्थ भी मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपकी इम्प्रूव होगी। मुझे कुछ मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे आपकी हेल्थ के, सिवाय आपके यू नो मेंटल इलनेसेस हो सकती हैं, या मेंटली आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन ये भी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपके कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आप पर हावी हो जाती है। मेंटली आप कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते होंगे, डिप्रेशन या स्ट्रेस के शिकार हो जाते होंगे, लेकिन आपको बाउंस बैक करना आता है, आपको खुद को हील करना आता है। लेकिन इस चीज़ की पकड़ है आपके ऊपर, ओके? तो यस, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी अगर आप इस एक चीज़ को करते हो।
स्पिरिचुअली आई थिंक आपके लिए कुछ नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना, कुछ नई चीज़ों को वेलकम करना, नए मंत्रास, नई मेडिटेशन, नए क्रिस्टल्स हो सकते हैं, कुछ नए टूल्स अगर आप सीखना चाहें उसे कर सकते हैं। इसके स्पिरिचुअली जो भी आपका रूटीन रहता है उसमें कुछ ना कुछ नयापन लेकर आते रहा कीजिए। ये नयापन ही जो है आपके स्पिरिचुअल असेंशन में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी मदद करेगा। ओके, ऑलराइट, थोड़े से और मैसेजेस। We have two of swords and then we have the chariot. आई थिंक आपके लिए कुछ डिसीजंस भी हैं और ये डिसीजंस अगेन आपकी खुद की लाइफ को किस तरीके से शेप दे सकें, किस तरीके से आपको बड़ी सक्सेस के साथ जुड़ सके, इन सब चीज़ों के बारे में है। एंड आई डोंट थिंक कि आपके ऊपर कोई प्रेशर भी है इस चीज़ का कि अभी लेना है। इट्स जस्ट कि अब आपको ये करने की ज़रूरत है, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपको ये डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि मुझे अपनी लाइफ के लिए क्या करना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर चैरियट एक फिर से जर्नी आ रही है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस की एनर्जी को क्लेम करना। स्पिरिचुअल करियर, तो कुछ लोगों के लिए अगर आप करियर की भी कंफर्मेशन चाह रहे हो कि मुझे करियर में क्या करना चाहिए, सो आई थिंक आपके करियर के लिए है स्पिरिचुअल करियर पैथ। आप उसमें बहुत नाम भी कमा सकते हो, बहुत लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये इतनी सारी जो एसेस हैं, डिवाइन टाइमिंग शायद इसी वजह से बन रही है क्योंकि आप अपने स्पिरिचुअल वर्क को, स्पिरिचुअल करियर पाथ को शुरू करने के लिए तैयार हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। सेल्फ लव, यू कैन ओनली लव अदर्स एज मच एज यू लव योर सेल्फ। अगर खुद में प्यार नहीं है तो दूसरों से भी प्यार नहीं किया जा सकता, राइट? अगर खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरों को आप कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते। तो इस एक ख्याल को आपको समझने की ज़रूरत है कि खुद में प्यार इज इक्वल्स टू दूसरों से प्यार। ओके, क्रिएटिविटी, यूज़ क्रिएटिविटी टू ट्रांसफॉर्म योर पेन इनटू पॉजिटिविटी। आपको थोड़ा क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। जब भी आपको कोई सैडनेस महसूस हो, आपको कोई डिफ़िकल्टी अपने इमोशंस में महसूस हो, वो आपके लिए संकेत है कि आपको उठकर कुछ क्रिएटिव टास्क करने की ज़रूरत है। वो पेन आपको गाइड कर रही है दैट बी क्रिएटिव। इस समय क्रिएटिविटी को चैनल करो। ओके, तो बस आपको उस समय एक्शन लेना है। थोड़े से और कार्ड्स। Wow, we have gold jewelry, birthday gifts, power, amethyst bracelet, happiness, past love, mother healing, beautiful, decorate yourself, yes, खुद पर काम करना, gain knowledge, yes, फॉरेन स्टडी वीज़ा कुछ लोगों का लग सकता है, नई सुबह, नया सवेर है आपके लिए, आप ही की एनर्जी, लियो एनर्जी। कुछ लोगों के लिए लिब्रा साइन, आप किसी लिब्रा साइन के साथ भी डील कर सकते हैं या आपकी खुद की प्लेसमेंट्स हो सकती हैं लिब्रा में, तो आपको लिब्रा की रीडिंग भी देखनी चाहिए। जब जागो तभी सवेरा, शेर दिल, लायन हार्ट, यस, आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ कामों को करने में देरी नहीं हुई है, अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अपॉइंटमेंट, आई लव यू एंड वीज़ा अप्रूवल। अपॉइंटमेंट से ऐसा लग रहा है कि आपके जो पेंडिंग टास्क हैं, पेंडिंग अगर कुछ भी पड़ा है आपका जिसको आप अवॉइड कर रहे हो, फिर से अगेन कोई मेडिकल फील्ड से भी जुड़ी हुई कोई एनर्जी हो सकती है। ये इस जिसके आपको अगेन कहा जा रहा है एक्शन लो। ओके, और फिर से यहाँ पर जस्टिस, लिब्रा की ही एनर्जी है। सो यस लियो, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, आंसर्स मिले होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पर जाइएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।